हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में गो के साथ यूज होने वाले सभी प्रीपोजिशंस, उनकी मीनिंग और यूजेस एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट पेयर की, गो टू का यूज हम लोग कहां करते हैं? गो टू का यूज करते हैं हम लोग मूव और ट्रेवल, मूव और ट्रेवल टू, मूव और ट्रेवल टू अ पर्सन और प्लेस, अ पर्सन और प्लेस मीन्स किसी व्यक्ति या स्थान की ओर जाने के लिए हम लोग गो टू का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, आई गो टू अ स्कूल, आई गो टू अ स्कूल एवरी डे मीन्स मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं प्लेस की बात की जा रही है। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही गोज टू हिज फ्रेंड्स हाउस, हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन संडेज मीन्स वह अपने दोस्त के घर जाता है रविवार को। तो यहां हम लोग देख सकते हैं गो टू का यूज करते हैं हम लोग मूव और ट्रेवल टू अ पर्सन और प्लेस, किसी व्यक्ति या स्थान की ओर जाने के लिए हम लोग गो टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें प्लेस के लिए, होम की बात होती है, होम। तो यहां हम लोग देखेंगे गो टू का हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे गो प्लस होम, क्योंकि होम एडवर्ब है। जैसे कम हियर, गो देयर, कम हियर, गो देयर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कम टू हेयर या गो टू देयर या गो टू होम का यूज नहीं करते हम लोग, गो होम, कम होम मींस एडवर्ब के साथ हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा गो टू का यूज मूव और ट्रेवल टू अ पर्सन और प्लेस मींस किसी व्यक्ति या स्थान के की ओर जाने के लिए हम लोग गो टू का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे गो फॉर का एक से अधिक यूजेस है, एक से अधिक मीनिंग है। वो चीजें अभी हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू और उनके मीनिंग के थ्रू समझेंगे। अगर हम लोग बात करें दूसरे पेयर की, गो फॉर का यूज हम लोग कहां करते हैं? गो फॉर का यूज करें हम लोग, देखें हम लोग, तो हम लोग यूज करते हैं टू चूज समथिंग मींस किसी चीज को चुनने के सेंस में। इसी का दूसरा यूज देखेंगे, टू ट्राई टू गेट समथिंग और अचीव समथिंग, गेट समथिंग मींस किसी चीज को पाने की कोशिश करने के सेंस में हम लोग गो फॉर का यूज करते हैं। गो फॉर का यूज करते हैं टू चूज और सिलेक्ट समथिंग, किसी चीज को चुनने या सिलेक्ट करने के सेंस में। इसी थर्ड यूज देखेंगे हम लोग, टू लाइक और प्रेफर समथिंग, किसी चीज को प्रेफर करने के सेंस में, पसंद करने के सेंस में हम लोग यूज करते हैं गो फॉर का। इसी के आगे फोर्थ यूज देखेंगे हम लोग, टू गो फॉर एन एक्टिविटी, टू गो समवेयर फॉर एन एक्टिविटी, टू गो फॉर एन एक्टिविटी मींस किसी एक्टिविटी के लिए जाने के सेंस में हम लोग गो फॉर का यूज करते हैं। अब हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे, आई थिंक यू शुड गो फॉर द ब्लू शर्ट। तो यहां हम लोग देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल से, फर्स्ट जो मीनिंग है टू चूज और सिलेक्ट समथिंग, कि आपको ब्लू शर्ट की ओर जाना चाहिए मींस ब्लू शर्ट सिलेक्ट करनी चाहिए, ब्लू शर्ट चूज करनी चाहिए। तो हम लोग यहां देख सकते हैं गो फॉर का यूज करते हैं टू चूज और सिलेक्ट समथिंग। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, शी इज गोइंग फॉर द गोल्ड मेडल, वह गोल्ड मेडल पाने की कोशिश कर रही है, तो यहां हम लोग देखते हैं टू ट्राई टू गेट और अचीव समथिंग के लिए गो फॉर का यूज करते हैं। जैसे वह गोल्ड मेडल पाने की कोशिश कर रही है। थर्ड एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई यूजुअली गो फॉर स्पाइसी फूड मींस मैं आमतौर पर मसालेदार खाना पसंद करता हूं, मैं प्रायः मसालेदार खाना पसंद करता हूं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं गो फॉर का यूज करते हैं टू लाइक और प्रेफर समथिंग मींस किसी चीज को पसंद करने के सेंस में गो फॉर का यूज। इसी आगे हम लोग देखेंगे गो फॉर एन एक्टिविटी, टू गो समवेयर फॉर एन एक्टिविटी। तो यहां हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल से, ही वेंट फॉर अ वॉक, वह टहलने गया, ही वेंट फॉर अ वॉक मींस किसी एक्टिविटी को करने के सेंस में हम लोग गो फॉर का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने गो फॉर के 4 यूजेस और 4 एग्जांपल्स देखे। जैसे हम लोग देखा टू चूज और सिलेक्ट समथिंग के सेंस में गो फॉर का यूज, आई थिंक यू शुड गो फॉर द ब्लू शर्ट, मैं सोचता हूं कि तुम्हें ब्लू शर्ट चूज करनी चाहिए, सिलेक्ट करनी चाहिए। इसी के आगे शी इज गोइंग फॉर द गोल्ड मेडल, टू ट्राई टू गेट समथिंग और अचीव समथिंग के सेंस में, जैसे शी इज गोइंग फॉर द गोल्ड मेडल, वो गोल्ड मेडल पाने की कोशिश कर रही है। इसी के आगे हम लोग देखेंगे टू लाइक और प्रेफर समथिंग, किसी चीज को पसंद करने के सेंस में, आई यूजुअली गो फॉर स्पाइसी फूड, मैं मसालेदार खाना पसंद करता हूं। इसी के आगे टू गो फॉर एन एक्टिविटी, तो ही वेंट फॉर अ वॉक, वह टहलने गया। तो एक्टिविटी के सेंस में हम लोग गो फॉर का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे गो इन, क्या यूजेस है गो इन का यूज करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंटर के सेंस में, और भी यूजेस है गो इन के, वही चीजें अभी हम लोग एग्जांपल्स और मीनिंग के थ्रू देखेंगे। और हम लोग देखेंगे थर्ड पेयर गो इन। अब गो इन का क्या मतलब होता है? टू एंटर अ प्लेस, टू एंटर अ
प्लेस मीन्स किसी जगह एंटर करना, प्रवेश करना। इसी के आगे दूसरा यूज देखेंगे हम लोग, टू फिट इनसाइड समथिंग। टू फिट इनसाइड, किसी चीज के अंदर फिट हो जाना। टू फिट इनसाइड समथिंग, किसी चीज के अंदर फिट हो जाने के सेंस में हम लोग गो इन का यूज करते हैं। थर्ड यूज देखेंगे हम लोग, टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। इन समथिंग मीन्स किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। जैसे हम लोग एग्जांपल से बात करेंगे, प्लीज गो इन एंड सिट डाउन मीन्स कृपया अंदर जाइए और बैठ जाइए। तो गो इन का यूज कर रहे हैं हम लोग टू एंटर प्लेस के सेंस में। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, कैन ऑल दीज क्लॉथ्स गो इन दिस सूटकेस, क्या ये सभी कपड़े इस सूटकेस में आ जाएंगे? मींस यहां हम लोग देख सकते हैं फिट इनसाइड के सेंस में, फिट इनसाइड समथिंग। जैसे कैन ऑल दिस क्लॉथ्स गो इन दिस सूटकेस, क्या ये सभी कपड़े इस सूटकेस में आ जाएंगे? तो हम लोग फिट इनसाइड के सेंस में हम लोग यूज कर रहे हैं गो इन का। अब हम देखेंगे टू बिकम इन्वॉल्व समथिंग। जैसे एग्जांपल की बात करेंगे हम लोग, अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन टू मेकिंग दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। मींस इसका मतलब ये है कि हम लोग देख सकते हैं कि टू बिकम इन्वॉल्व के सेंस में, जैसे अ लॉट ऑफ एफर्ट, एक बहुत कड़ी मेहनत इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगती है। तो बिकम इन्वॉल्व के सेंस में हम लोग गो इन का यूज करते हैं। तो गो इन का यूज किया हम लोगों ने तीन सेंस में, जैसे टू एंटर ए प्लेस, एक जगह पर एक जगह एंटर करने, प्रवेश करने के सेंस में। टू फिट इनसाइड समथिंग, फिट हो जाने, जैसे कैन ऑल दिस क्लॉथ्स गो इन दिस सूटकेस, क्या ये सभी कपड़े इस सूटकेस में आ जाएंगे? तो फिट होने के सेंस में। इसी का आगे थर्ड यूज देखा हम लोगों ने, टू बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज में इन्वॉल्व होना, जैसे अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गोज इनटू मेकिंग दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। मींस इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो इन्वॉल्व होने के सेंस में। अब हम देखेंगे गो ओन। अब गो ओन का क्या मतलब होता है? गो ओन का मतलब होता है जारी रखना। और भी कुछ यूजेज हैं, और भी कुछ मीनिंग्स हैं, उनके एग्जांपल्स हम लोग देखते चलेंगे। अब हम देखेंगे फोर्थ पेयर, गो ओन। गो ओन का क्या मतलब होता है? गो ओन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, या फिर दूसरा यूज देखेंगे हम लोग, टू हैपन मींस जारी रखना या घटने के सेंस में। जारी रखना या घटना के सेंस में हम लोग गो ऑन का यूज करते हैं। एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, द शो मस्ट गो ऑन मींस शो चलती रहनी चाहिए, तो टू कंटिन्यू। या फिर दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, प्लीज गो ऑन विद योर वर्क, कृपया अपना काम करते रहिए। तो यहां हम लोग देखते हैं टू कंटिन्यू के सेंस में अभी हम लोग दो एग्जांपल्स देखा हम लोगों ने, द शो मस्ट गो ऑन, शो चलती रहनी चाहिए। इसी के प्लीज गो ऑन विद योर वर्क, अपने काम करते रहिए, तो टू कंटिन्यू के सेंस में। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जांपल, टू हैपन, व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है देयर, वहां क्या हो रहा है। तो यहां लोग देख सकते हैं टू हैपन के सेंस में, घटने के सेंस में हम लोग गो ऑन का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने गो ऑन के दो यूजेस देखे, टू कंटिन्यू या टू हैपन। इसी के आगे आप लोग देखेंगे गो विद का क्या मतलब होता है? किसी के साथ जाना। जैसे हम लोग एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो यहां हम लोग देखेंगे फिफ्थ वर्ड, गो विद। अब गो विद का क्या मतलब होता है? गो विद का मतलब होता है किसी के साथ जाना, कंपनी देना। कंपनी का यूज कर सकते हैं, कंपनी के सेंस में लोग गो विद का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग मैच या सूट, मींस मेल खाने के सेंस में। मैच या सूट के सेंस में मींस मेल खाना। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, आई विल गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। तो यहां लोग कंपनी मींस के साथ के सेंस में, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब देखेंगे हम लोग मैच या सूट के सेंस में, मींस यह चीजें इस चीज पर सूट करती है, मेल खाती है, अच्छी लगती है। जैसे एग्जांपल से हम लोग देखेंगे, दिस शर्ट गोज विद योर जींस मींस यह शर्ट, यह कमीज तुम्हारे जींस पर अच्छी लगती है। तो गो विद का मतलब होता है कंपनी या मैच या सूट के सेंस में। अब हम देखें गो थ्रू का क्या मतलब होता है? गो थ्रू का मतलब होता है आप किसी अनुभव से, एक्सपीरियंस की बात करें तो वहां हम लोग गो थ्रू का यूज करते हैं। तो अभी हम लोग इसकी मीनिंग और एग्जांपल्स को देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे सिक्स्थ पेयर, गो थ्रू का क्या मतलब होता है? गो थ्रू का अगर हम लोग एक मीनिंग देखें, इसका एक मीनिंग होता है टू एक्सपीरियंस मींस किसी मींस यहां हम लोग देखेंगे पहले टू एक्सपीरियंस की बात करें, मींस किसी कठिन स्थिति से गुजरने के सेंस में हम लोग गो थ्रू का यूज करते हैं। या फिर दूसरा देखेंगे हम लोग एग्जामिन केयरफुली मींस ध्यान से जांचने के सेंस में हम लोग गो थ्रू का यूज करते हैं। एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, सी वेंट थ्रू अ
डिफिकल्ट टाइम, वह कठिन समय से गुजरी है, वह कठिन समय से गुजरी। तो यहां हम लोग देखते हैं शी वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, वह कठिन समय से गुजरी। तो यहां हम लोग एक्सपीरियंस के सेंस में, अनुभव के सेंस में गो थ्रू का यूज करते हैं। एग्जामिन केयरफुली मींस ध्यान से जांचने के सेंस में। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, आई वेंट थ्रू द रिपोर्ट केयरफुली मींस यहां हम लोग देख सकते हैं कि मैंने इस रिपोर्ट को ध्यान से जांचा है, मैंने इस रिपोर्ट को ध्यान से देखा है, जांचा है। इस सेंस में हम लोग गो थ्रू का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे गो इनटू और गो बाय के यूजेस, मीनिंग और एग्जांपल्स। तो यहां हम लोग देखेंगे सेवंथ पेयर गो इनटू का क्या यूज करते हैं हम लोग। गो इनटू का फर्स्ट यूज देखें तो एंटर ए प्लेस, और एंटर ए प्लेस के सेंस में हम लोग गो इनटू का यूज करते हैं। दूसरा देखेंगे हम लोग टू डिस्कस इन डिटेल मींस विस्तार में डिस्कस करना, चर्चा करना। वहां हम लोग देखते हैं कि गो इनटू का यूज हम लोग उस सेंस में कर लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, he went into the room, वह कमरे में गया, तो एंटर अ प्लेस के सेंस में गो इनटू का यूज। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम लोग, डोंट गो इनटू डिटेल्स मींस विस्तार में मत जाओ। तो टू डिस्कस इन डिटेल या फिर एंटर प्लेस के सेंस में हम लोग गो इनटू का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे गो बाय के क्या यूजेस हैं, क्या मीनिंग है और क्या एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे एथ पेयर गो बाय का क्या मतलब होता है, टू पास टाइम मींस समय गुजरने के सेंस में, हम लोग गो बाय का यूज करते हैं। फर्स्ट यूज। दूसरा यूज देखेंगे हम लोग, टू फॉलो मींस अनुसरण करना, टू फॉलो तो मींस अनुसरण करने के सेंस में गो बाय का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, एज द years go by people change जैसे जैसे समय बीतते हैं, जैसे जैसे साल बीतते हैं, लोग बदलते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि समय बीतने के सेंस में गो बाय का यूज। इसी आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, we should go by the rules हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहां हम लोग देख सकते हैं टू फॉलो के सेंस में गो बाय का यूज। तो अभी हम लोग देखा गो प्लस प्रीपोजिशन, सभी प्रीपोजिशन जो गो के साथ आते हैं उनकी मीनिंग, यूजेस और एग्जांपल्स। जैसे गो टू का यूज हम लोग करते हैं टू एंटर प्लेस, और या फिर हम लोग देखते हैं कि उसका यूज करते हैं हम लोग किसी व्यक्ति के साथ जाने के सेंस में। गो फॉर का यूजेस हम लोग देखा, गो इन का यूजेस देखे, गो इन, गो ऑन, गो विद, गो थ्रू और गो इनटू और गो बाय के यूजेस अभी हम लोगों ने देखे। तो आज तक इतना ही, मिलता है कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सब्सक्राइब कीजिएंगे। तब तक के लिए बाय।